बच्चों की शादी में देरी हो तो करें श्रावण मास में शनिवार के दिन शीघ्र शादी के उपाय। साथियों, श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और शनिदेव के गुरु भी भगवान भोलेनाथ हैं। तो ज्यादातर बच्चों की शादियों में विलंब शनि महाराज के कारण होता है। यदि कुंडली में शनि दोष है तो वह समझ में नहीं आता। सने सने यानी धीरे धीरे बहुत बाद में पता लगता है कि कुंडली में शनि दोष है। अन्य दोष जैसे मंगल दोष हैं, गुरु दोष है, पितृ दोष, वास्तु दोष, नजर दोष या फिर काल सर्प दोष, इनके कहीं ना कहीं लक्षण समझ में आ जाते हैं। लेकिन यदि कुंडली में शनि दोष है तो वह बहुत टाइम के बाद पता चलता है। तो आइए आज हम शादी के ऐसे चमत्कारी उपाय की बात करते हैं कि बच्चों की शादी में विलंब किसी भी दोष के कारण क्यों ना हो, श्रावण मास में शनिवार के दिन किया गया यह उपाय चमत्कारी रूप से आपके बच्चों की शादी के योग बनाएगा और शीघ्र शादी की पक्की होगी। आइए जानते हैं उपाय क्या करना है। आपको 2 कपूर की टिकिया लेना है, एक दीपक तैयार करना है सरसों के तेल का, और थोड़ी 1 चुटकी आपको काली तिल लेना है और तांबे के एक लोटे में 1 लोटा जल भरना है। उसमें जो 2 कपूर की टिकिया आपने ली है वह 1 टिकिया आप 1 लोटा जल में डाल दें और दूसरी टिकिया जो आपने दीपक लिया है उसमें डाल लें। और काली तिल, ये सारी चीजें शनिवार की सुबह, श्रावण मास में अभी चल रहा है, शनिवार की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और आपको अपने घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है उस शिव मंदिर में आपको जाना है। और एक चीज और करें, आप जब आप कपूर की टिकिया लोटी में डाल रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच चीनी यानी कि शक्कर और डाल दें, तो वह जल मीठा हो जाएगा और सुगंधित हो जाएगा कपूर के कारण। तो ये सारी चीजें लेकर जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचे तो शिव परिवार को प्रणाम करें, गणपति बाबा को प्रणाम करें, माता पार्वती, कार्तिकेय और जो भी भगवान वहां विराजमान है उनको प्रणाम करें, शिव जी को प्रणाम करें और शिव जी के सामने बैठ जाएं। और जो आप जल लेकर गए हैं वह जल आप शिव परिवार को और भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें और अपने बच्चों की शीघ्र शादी की प्रार्थना करें। और ये बच्चे करना चाहें तो यह उपाय बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं, चाहे बेटा हो अथवा बेटी हो। चूंकि बच्चे ज्यादातर नहीं करते तो ये माँ बाप कर सकते हैं। और जो आप काली तिल लेकर गए हैं तो उसमें से 31 काली तिल के दाने आप अलग रख लें किसी भी पात्र में या आप कागज के टुकड़े में, जैसा सुविधा हो। गिनती करके 31 आप तिल के जो दाने हैं वह 1-1 दाना करके भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें, चढ़ाएं और पहला दाना लें, शिव जी को समर्पित करें और अपने बच्चों की शीघ्र शादी की प्रार्थना करें। चाहे बेटा हो तो बेटे के नाम से करें और बेटी की शादी में विलंब हो रहा है तो बेटी के नाम से करें। और यह उपाय बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं। और जब आप यह काली तिल के 1-1 दाने भगवान भोलेनाथ को
समर्पित कर रहे होते हैं तो उस समय आपको एक मंत्र भी बोलना है। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। यह मंत्र बोलते जाएं और काले तिल के दाने भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते जाएं। इन सब चीज़ों के पीछे ये लॉजिक होता है कि चाहे आपका शनि पीड़ा हो, चाहे मंगल पीड़ा हो या अन्य कोई दोष हो कुंडली में, तो ये चीज़ें भगवान भोलेनाथ को समर्पित करने से भगवान भोलेनाथ की बहुत जल्द कृपा होती है और ये सारे दोष समाप्त होकर बच्चों की शीघ्र शादी के योग बनते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ अवगढ़दानी हैं और किस्मत के लिखे को भी पलट सकते हैं। आपने हमारे धर्म ग्रंथों और वेद शास्त्रों में पढ़ा भी होगा कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, यानी भविष्य के लिखे को या मेटत कठिन कुअंक भाल के, किस्मत में यदि कुछ उल्टा पुल्टा भी लिखा है तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने पर यह उनके आशीर्वाद से यदि उल्टा पुल्टा भी लिखा है तो वह समाप्त हो जाए। यानी बच्चों की शादी के अलावा उनके कैरियर और उनके अच्छे भविष्य का भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से योग बनेगा, क्योंकि ये जो आप उपाय कर रहे हैं, कपूर, चीनी यानी सुगंधित और मीठा जल और दीपक में कपूर की टिकिया, तो इनके पीछे ये लॉजिक होता है कि बच्चों की शीघ्र शादी तो होगी ही, उनकी कुंडली में अगर अदर कोई ग्रह, दूसरा कोई ग्रह भी यदि परेशान कर रहा है तो उसके दोष भी समाप्त होकर बच्चों की शादी और कैरियर और अच्छे स्वास्थ्य सभी की रक्षा होगी और जल्दी शादी की योग बनकर शादी पक्की होगी और आने वाले समय में जैसे मुहूर्त आता है तो उनकी शादी पक्की हो जाएगी। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को सेंड जरूर करें जिससे वह भी इसका लाभ ले सकें और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गौरी शंकराय नमः जरूर लिखें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप भी बोलें, आपके काम सफल हों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।